हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 12 बजे से। 12 बज गए हैं और अभी मैं सुबह का काम ख़त्म हो चुका है। जा रही हूँ खाना बनाने। खाना बनाने के बाद जाना है बच्चों को स्कूल से लेने। और 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, धूप भी ना एकदम चुभने वाली हो रही है। कल गई थी बच्चों को लेने, तो तब से तबीयत ना थोड़ी ऐसी ढीली ढीली सी लग रही कि अब वो ये आलस भरे दिन आ गए। सच में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए खाना बना लेती हूँ और उसके बाद जाऊँगी बच्चों को लेने। तो खाना बना लेती हूँ। भिंडी काट के रखी है मैंने, ये देखिए 2 तरह की भिंडी काट के रखी है मैंने। ये इनको पहले छौंकूँगी, एक ही साथ छौंक दूँगी, पर इसमें ना मसाला भर दूँगी। तो लहसुन प्याज पिसा हुआ रखा है और इसके लिए थोड़ा सा लहसुन छीलूँगी और प्याज काटूँगी, प्याज भी डालूँगी, हरी मिर्च डाल के। तो बच्चे ना खाते नहीं है, इसलिए मैं भरमा भी बनाऊँगी और मुझे कटी हुई अच्छी लगती है तो मैं बना लेती हूँ। बच्चे खाना खाने में ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तो बना लेती हूँ। थोड़ा सा लहसुन छील के छौंकती हूँ भिंडी फटाफट से। लहसुन प्याज वगैरह ना पिसा हुआ रखा है, तो भरवा जो भिंडी बनाऊंगी ना उसमें भर देती हूँ नमक वगैरह। तो भिंडी खाने की ना हमारे घर में अलग अलग फरमाइश होती है, मतलब किसी को भरमा खानी है, किसी को कटी हुई खानी है। तो इस तरह से होता है, तो फिर मैं उस तरह से काट देती हूँ, जैसे बनानी होती है एक साथ ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्च हल्दी वगैरह जो भी मिर्च वगैरह जो भी थी, लहसुन प्याज अदरक वगैरह पिसी हुई रखी थी मैं। जैसे पीसती हूँ प्याज वगैरह खूब सारा पीस के रख देती हूँ। तो थोड़ा सा बचा हुआ था, मैं चलो भिंडी आधी भरमा बना देती हूँ, आधी ऐसे ही काट के भर दूँगी, मतलब डाल दूँगी कढ़ाई में, ऐसे ही पक जाएगी। तो इसमें मसाला मैं पहले ही भर देती हूँ, नहीं तो वैसे पका के भरती हूँ। अगर ज़्यादा बनानी होती है ना तो पका के भर देती हूँ। तो मैं चलो ऐसे ही भर देती हूँ। गाँव में इस तरह से ही बनाते हैं और ऐसे ही छौंक देते हैं। तो यहाँ पे आटा भी थोड़ा सा गूंदा हुआ रखा था, सुबह पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, दिशा पापा के लिए भी नाश्ते के लिए बनाए थे। तो फिर थोड़ा सा आटा गूंदा रखा है, थोड़ा सा और गूंदना है। तो गाइस जो भिंडी इस तरह से काटी थी भरमा बनाने के लिए, उनमें भर दिया है मैंने मसाला और इधर काट लिया है प्याज, हरी मिर्च और लहसुन को कूट लिया है अच्छे से। और यहाँ रख दिया मैंने कढ़ाई, तेल गरम होने के लिए रख दिया। तेल गरम हो जाए फिर सब भिंडी इसी में डाल दूँगी, लहसुन प्याज डाल के। तो अभी तेल गरम हो गया था, उसके बाद मैंने जो लहसुन हरी मिर्च प्याज वगैरह रखा था ये डाल दिया है। इनको हल्का सा फ्राई कर दूंगी, हल्का सा क्या मतलब ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैं जो भी भिंडी भर के रखी है मसाले में वो और कटी हुई रखी सब इसी में डाल दूंगी। तो इधर प्याज वगैरह अच्छे से फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने ये मसाले वाली भिंडी भी डाल दी है और कटी हुई भी डाल दी है। तो बच्चों ने खा ली थी, इस तरह से बना दी थी तो खा ली थी। तो काफ़ी देर फ्राई करती रही भिंडियों को। फिर उसके बाद मैंने इसमें नमक थोड़ा सा और डाल दिया था कि भरमा भिंडी में ही थोड़ा सा मतलब जो मसाले में था वो उतना डाल दिया था। जो कटी हुई भिंडी थी उनके लिए फिर मैंने मसाला थोड़ा सा मसाला क्या नमक और काली मिर्च डाल दी थी थोड़ी सी, बस इस तरह से। थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी। तो इस तरह से फ्राई करती रही। जब इनका चिपचिपापन हट गया उसके बाद इनको मैंने ढक के छोड़ दिया था और थोड़ा सा और आटा गूंद के रोटियां भी सेंकने लग गई थी। तो फटाफट से काम करती जा रही थी। तो आटा भी गूंद लिया और इनको भी फ्राई करके ढक दिया था, मतलब ऐसे ही ढक के छोड़ दी थी। और गैस कम कर दी थी कि पानी तो नहीं डालती हूँ मैं भिंडी में, बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ। तो बस यहाँ पे दूसरी तरफ की गैस भी ऑन कर ली थी कि मैं रोटियां सेंक लेती हूँ फटाफट से कि बच्चों को लेने भी जाना। ये देखिए आटा भी गूंदा हुआ रखा था, मतलब अभी गूंदा था, भिंडी छोंकने से पहले ना गूंद दिया था। थोड़ा सा सुबह का रखा था, थोड़ा सा और गूंदा था। तो बस बना के रोटी रख दूँगी, उसके बाद बच्चों को लेने जाऊँगी। कि जब लेके आओ ना तो फिर बिल्कुल भी हालत नहीं होती है कि रोटियाँ सेंकूँ। तो इसलिए मैं सेंक के और घी लगा के ढक के अच्छे से रख देती हूँ ताकि आ जाते हैं तब खा लेते हैं बच्चों को दे देती हूँ कि आके बनाऊँगी। वैसे तो सर्दियों में थोड़ा वो रहता है कि ठंडी रोटी अच्छी नहीं लगती, अभी तो गर्मी चल रही है तो ठीक है। जब तक लेके आती हूँ ना तब तक गर्म भी रखी रहती तो अच्छे से
ठीक रहती हैं। तो बस यहाँ पे फटाफट से रोटियां भी सेंकती जा रही थी, एक तरफ रोटी बन रही है, एक तरफ सब्जी बन रही है। तो इस तरह से हो जाता है काम। तो इस तरह से थोड़ी सी लेट हो गई थी, मतलब वैसे काम करने में थोड़ा लेट हो गई कि फ़ोन आ जाए ना तो फिर उतना काम नहीं हो पाता जल्दी से। तो पापा का फ़ोन आ गया, कभी मम्मी का फ़ोन आ जाता है, तो बातों में लग जाते हैं। तो इस तरह से रोटियां भी बनाई, जो भी काम था वो निपटाया। बर्तन वगैरह भी मैं धुल के रखे तभी गई थी। बस जब स्कूल से आते हैं ना तो बच्चे जब खाना खाते हैं बस उतने ही बर्तन रहते हैं धुलने को, बाकी मैं सारा काम ख़त्म करके ही बच्चों को लेने जाती हूँ। जितना हो सकता है मैं ख़त्म ही कर देती हूँ, वैसे तो पूरा काम ख़त्म करके ही गई थी। बच्चों को लेके आती हूँ तब खाना खाती हूँ, कि खाना नाश्ता सुबह हो जाता है, खाना खा के नहीं जाती हूँ। जब बच्चे खाते हैं साथ में तभी खा लेती हूँ, कि सुबह नाश्ता हो जाता है उसके बाद भूख ही नहीं लगती। वो ये आदत पड़ गई है ना, 3 बजे तक, 2:30-3 बजे तक ही खाना खाते हैं, कि बच्चों को लेके आते हैं तभी खाना खाते हैं, बच्चे खाते हैं तो मैं भी तभी खा लेती हूँ। और जल्दी जल्दी में तो फिर नहीं होता कि हाँ, मन भी नहीं करता कि जब बच्चे आ जाते हैं तभी सब खा लेते हैं साथ में बैठ के। तो बस यहाँ पे ये देखिए चिमटे से तवे को इधर उधर कर रही हूँ, कि इसमें जो हत्ता वो डंडी वगैरह लगी होती है ना वो टूट गई है, तो इस चक्कर में। तो पर कोई नहीं, अभी सही था इसलिए फिर मैं चलो ऐसे ही काम चलाती हूँ अभी। तो यहाँ पे ये देखिए भिंडी भी बन चुकी है, और थोड़ी देर और इनको पकाया था, उसके बाद ढक के रख दिया था, फिर मैंने डोंगे में पलट दिया था इनको। तो जो भी बर्तन पड़े हुए थे गंदे उनको भी धुल के रख देती हूँ। रसोई वगैरह पूरी साफ़ कर दी थी, तब तक बच्चों का टाइम हुआ था, तब गई थी मैं लेने। तो जो भी सिंक में बर्तन थे, कि मैंने नाश्ता किया था बाद में किया था, तो फिर वो भी थे, और बाकी अभी जो खाना बनाया वो भी, जो भी परात वगैरह गंदी थी सब धुल के रख दिए। कढ़ाई भी धुल के साइड में रख दी थी, कि लोहे की कढ़ाई को ऐसे छोड़ दो ना तो फिर उसमें जंग लग जाती है, और सब्ज़ी ऐसे ही छोड़ दो उसमें तो वही है कि सब्ज़ी ना बिल्कुल काली हो जाती है। इसलिए फिर मैंने डोंगे में पलट के सब बर्तन जो भी थे धुल के रख दिए हैं, और पूरी रसोई को एकदम साफ़ करके और फिर गई थी मैं बच्चों को लेने। तो यहाँ पे ये देखिए पूरी स्लैब वगैरह अच्छे से साफ़ कर दी थी, गैस भी, सब कुछ बिल्कुल काम से फुर्सत होके ही गई थी मैं बच्चों को लेने। तो बस यहाँ का काम भी हो गया है। तो गाइस सारे कामों से फ्री हो गई, सारे क्या मतलब रसोई का सारा काम हो गया है, वैसे भी सारा काम हो चुका है। अब जाना है बच्चों को लेने, तो बर्तन वगैरह मैंने धुल के रख दिए हैं, और खाना भी बन गया। ये डोंगे में सब्ज़ी पलट के रख दी थी, कढ़ाई वगैरह सब धुल के रख दिए, कि लोहे की कढ़ाई में ना सब्ज़ी रखी रही तो फिर काली हो जाती है, तो इसलिए मैंने पलट के रख दी। गैस वगैरह सब साफ़ कर दी। तो चलिए, तब बच्चों का टाइम भी हुआ जा रहा है, 5 मिनट है, तो चलिए चलती हूँ। जो भी फालतू लाइटें जल रही हैं रसोई के भी बंद ही कर देती हूँ। चलिए, तो ये देखिए धूप कितनी तेज़ निकल रही है, धूप में जाने का मन भी नहीं कर रहा है, पर बच्चों को लेने तो जाना ही है। तो यहाँ पे ये देखिए कूलर भी सेट कर दिया है, कि गर्मी बहुत हो गई है, और दीक्षा इसी वाले का कमरे में सोती हैं, पौधे इधर कर दिए हैं, तो यहाँ पे सोती हैं दीक्षा, तो इस वजह से कूलर लगा दिया है इधर। तो एसी तो अभी नहीं चलाते, बस कूलर चला के बच्चे बैठे रहते हैं दिन में, और रात को भी चला लेती हैं, कि अब तो पंखे में ना बहुत गर्म गर्म हवा लगने लग गई है, इस चक्कर में कूलर लगा दिया है। तो चलिए, टाइम भी हो गया है। वही स्टैंड
अरे बच्चे आना वाना सारी कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे 5 में होता है ना बर्थडे 6 मैम से मैंने बोला, मैम ने बोला बेटा वाइट से उसको कवर कर लेना और ब्लैक से उसको ठीक कर लेना। हमारे स्कूल में सिर्फ उन दोनों की 2 पड़ी हुई है, उपमा मैम और अमीरा मैम, 3 कौन से टीचर को देख रहे थे। राजीव बच्चों और रातों कुछ करे तो है तो कर, अरे छोड़ भाई 5 से करा रही है भाई मेरे को एक बार चेंज दिया क्या चक्का। आराम से आराम से। चलो चलो चलो। का ये मिल रहा है ना आई कार्ड, मेरे को उसने बताया, किसने बताया, सौम्या ने बताया कि बच्चा मुझे वापस दे दो। हाँ तो बहुत सारे फिर इसको मिल गया, तुमने नहीं दिया। कल मिलेगा मुझे इसी आई कार्ड के साथ मिला है। और ये कह रही कल तुझे नहीं मिला आज? नहीं दिखे गाड़ी नहीं मिला, सौम्या को तो मिल गया। रेड कलर वैन वाला है, हरा वाला बस वाले बच्चों के लिए, और नीला वॉकर सेल्स। तो मेरे को लगा कि यार हरा मिल जाएगा, अपने हिसाब से चूज करने का वो मिलेगा। ग्रीन कलर का होता है तो थोड़ा ठीक दिखता है। ठीक है, ये जब आता है कलर सब अलग अलग पर इंस्टेंट ब्लू यूनिफॉर्म पे जाए। इसके साथ यही मिलेगा, यही मिलेगा, यही मिलेगा। हाँ उसमें अलग अलग स्ट्रिप्स भी होते हैं, अलग अलग स्ट्रिप्स भी होते हैं। हाँ ठीक, बैनर बस नहीं लगवा रखी है ना। वैसे 2-3 येलो तो नहीं है, येलो ग्रीन और रेड और ब्लू। किन्हीं के बच्चों का जो वैन से जाते हैं उनका ग्रीन था। हाँ कुछ बच्चों का जो जाता है ना उनका रेड भी था। ये आपका भी नहीं मुझे और बहुत सारा होमवर्क भी है। तो बच्चों को स्कूल से लेके आ गई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था और इस वीडियो को मैं ही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।